बैठ जाइए बच्चों, कहीं मत जाइएगा, कॉपी कलम किताब लेकर के बैठ जाइए। 10 मिनट बस इंतजार कीजिए और देख लीजिए इस वीडियो को। अगर आपको समझ में नहीं आया तब आप क्लास छोड़ के चले जाइएगा। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते तो क्या हुआ, इस वीडियो को जरूर देखिए। 10 मिनट तक बस वीडियो देख करके जाइए। अगर नहीं समझ में आया तो पक्का कह रहे हैं कि आप क्लास छोड़ करके चले जाइए, हम पढ़ाना बंद कर देंगे आज के बाद। मैथ वाला पे ये डे आपका 6 है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म के वज्र गुणन विधि के बारे में कि वज्र गुणन विधि से कैसे हम लोग x और y का मान निकालते हैं, मतलब दो समीकरण युग्मों का जो हल होता है वज्र गुणन विधि से कैसे निकालते हैं दोस्तों, आज समझेंगे हम। तो इसे आप मतलब एक ट्रिक होगा जो मेरे द्वारा होगा, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, इसे जरूर देखिएगा, पूरे एंड तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और आपको ये तो मालूम है कि सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन चल रहा है, शुरू हो चुका है क्रैश कोर्स पे वीवीआई चल रहा है क्वेश्चन सब्जेक्टिव। तो अपने दोस्तों में भी इस चीज को बताइए कि एसएस मैथ वाला पे क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बताइए कि एसएस मैथ वाला पे आपका कोर्स शुरू हो चुका है, क्रैश कोर्स एग्जाम के लिए 2026 बिहार बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का। तो चलिए शुरू करते टॉपिक को, वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं हम लोग समीकरण युग्म का। आइए देखिए, व्यापक रूप सबसे पहले लिखा हुआ है 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। वज्र गुणन विधि से हल कैसे किया जाएगा ये हम अपने तरीका से बता रहे हैं। आप बुक में भी इस तरीका का सूत्र है, आप देख सकते हैं, इस प्रकार के सूत्र है। तो चलिए हम सिखाते हैं इस चीज को। पहले क्या करना है आपको, x लिखना है, x लिख लेना है, इस प्रकार से बटा ले लेना है, फिर बराबर का चिन्ह, y लिखना है, y ले लेंगे, बराबर के चिन्ह, फिर 1 लेंगे आप और बटा ले लेंगे। चलिए ये x, यहाँ पे जब x है तो x वाले पद को छुपा देंगे, हाइड कर देंगे, छुपा लेंगे इस चीज को। तो बाकी के जो भी चीज बच रहा है देखिए, y है c1 c2 b1 b2, y के साथ में गुणनांक जो भी है उसका तिरछा इस प्रकार से गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही नाम है इसका, इसलिए तिरछा गुणा कराएंगे। तो b1 का गुना c2 से हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे b1 इंटू c2 और इसके बाद माइनस चलेगा, सब में माइनस चलेगा। उसके बाद लिखना है b2 इंटू c1, ऐसे तिरछा गुना, b2 गुना में c1। अब ये x वाला हो गया। y वाला के लिए चलिए, y वाला के लिए y वाला को छुपा लेंगे, y वाला को छुपा लेंगे। देखिए दोस्तों, a1 c2 है, a2 c1 है, तो यहाँ पे c1 पे खत्म हुआ है तो c1 से शुरू करते, c1 पे खत्म हुआ है तो c1 से शुरू करते। चलिए c1 का a2 से गुना, तिरछा गुना कराना है, तिरछा गुना कराएंगे, c1 a2, माइनस चलेगा, इसमें भी माइनस चला, इसमें भी माइनस चलेगा। अब c2 इंटू में a1, c2 इंटू में a1, यहां तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये अचर पद के लिए हो गया, इसलिए अचर पद में 1 लेते हैं हम लोग, वज्र गुणन में 1 लेंगे। अब अचर पद इसमें देखिए, ये तो चर के साथ है, ये भी चर के साथ, ये भी चर के साथ, ये वाला जो पद होता है अचर पद होता है और इसी का मान निकालना है, तो इसी को छुपा देंगे, इसको छुपा लेंगे और बाकी जो बच गया है, देखिए यहाँ a1 पे खत्म हुआ है तो a1 से ही शुरू करेंगे गुना में, तिरछा गुना, तो a1 का गुना b2 से होगा, ऐसे चलेंगे, तिरछा गुना
A1 का गुना B2 से होगा, और माइनस चलता है जैसा कि सब में चलते आ रहा है, माइनस माइनस माइनस, तो A1 का गुना B2 से हो गया, उसके बाद B1 का गुना A2 से हो जाएगा। ये था वज्र गुणन विधि से x और y का हल निकालने का तरीका। अब एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते इसे फिर से। सबसे पहले हम क्या सिखाए हैं कि x लिखना है, y लिखना है और 1 लिखना है, उसके बाद बटा लगाना है, सब में बराबर का चिन्ह देना है, बराबर के चिन्ह के साथ। अब x के पद x वाला निकालना है, तो x वाले पद को आप छुपा लीजिए, हाइड कर लीजिए। अब जो बचेगा उसे तिरछा गुना कराना है इस प्रकार से, तो b1 इंटू C2, b1 इंटू C2, सब में माइनस आएगा, इसमें भी माइनस, इसमें माइनस, माइनस माइनस। अब C1 B2 का गुना ऐसे चलेंगे, B2 गुना C1, B2 गुना C1 हो गया बराबर। अब y वाला निकालना है, तो y वाले पद को आप छुपा लीजिए, y वाला को छुपाइएगा, तो y वाला जैसे छुपाइएगा तो आपको क्या मिलेगा। और यहाँ ध्यान भी रखना है कि C1 पे खत्म है तो C1 से शुरू करेंगे, तभी आपका जो निकालने का तरीका होगा वो सही होगा, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत तब आता है, माइनस प्लस का दिक्कत आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे गलती नहीं करना है, ये गलती कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ पे जैसे y वाला जब निकाल रहे होंगे तो उस पद को छुपाते वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ पे खत्म C1 पे है तो C1 से शुरू करेंगे, तो C1 का गुना A2 से, C1 का गुना A2 से, ऐसे तिरछा। उसके बाद इस प्रकार से जाएंगे, तो C2 का गुना A1 से, C2 का गुना A1 से हो जाएगा बराबर। अचर पद के लिए, अचर पद इसमें है कौन, तो C1 और C2 है, तो इसी का निकालना है, तो इसी को छुपाएंगे, और जब इसको छुपा लेंगे तो बचा कौन, ये सारा पद है। तो इसमें भी क्या करना है, जैसे A1 पे खत्म है तो A1 से शुरू करेंगे ऐसे, तो A1 का गुना B2 से, A1 का गुना B2 से माइनस, उसके बाद आपका हो जाएगा B1 का गुना A2 से। तो ये था वज्र गुणन विधि से x और y के मान को निकालने का फॉर्मूला। आप इसमें x y और xy का मान निकालना है, तो जो भी गुणनांक है उसको गुणा करा करके हल करके आप x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरे द्वारा जो बताया गया तरीका था वज्र गुणन विधि निकालने, वज्र गुणन विधि से समीकरण के हल निकालने का तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। इसका अगला जो भाग है क्वेश्चन से शुरू करेंगे। वज्र गुणन विधि मतलब आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल कीजिए वज्र गुणन विधि से समीकरण को। तो अब इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो वज्र गुणन विधि पे क्वेश्चन लेकर के आए हैं, चलिए शुरू करते हैं। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 है को वज्र गुणन विधि से हल करें। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड। चलिए इसे कैसे हल करते हैं, इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं वज्र गुणन विधि से कैसे हल करना है, x और y का मान कैसे निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, बनाते हैं इसे। समीकरण युग्म में है 2x प्लस 5, और देखिए जो व्यापक रूप में देखिएगा कि ये वाला जो अचर पद है बराबर के इस तरफ है, तो आपको ना उसी व्यापक रूप में ही लिखना पड़ेगा, इसे व्यापक रूप में इसे लाना पड़ेगा। तो 5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा और बराबर के इस तरफ 0 होगा। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y, अब यहां भी 8 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ये दो समीकरण हो गया। इस दो समीकरण में x के साथ जो गुणनांक होगा पहले वाले समीकरण में a1 का वैल्यू होगा, तो लिखेंगे a1 बराबर है यहाँ +2, और पहले समीकरण में y का जो मान हो b1 का होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो b1 का जो मान होगा 1 होगा, 1 मानेंगे, कुछ नहीं है तो। अब C1 क्या होगा, तो यहाँ पे अचर पद -5 है तो चिन्ह के साथ लिखिएगा -5। दूसरा का समीकरण जो है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, तो इसमें ये a2 का मान है, b2 का मान है, c2 का मान है। a2 हो गया,
+3, B2 हो गया +2 और C2 हो गया माइनस के 8। चिन्ह के साथ लिखना है, चिन्ह कभी नहीं भूलिएगा लिखना। अब चलते हैं कि इसे हल जो करना है वज्रगुणन विधि से, तो लिखेंगे अब वज्रगुणन विधि से कैसे सिखाए थे दोस्तों, x लिखना है, x लिखिए, और सिखाए थे कि जिस पद के बारे में, जिस पद के लिए चल रहे हो उसे क्या करना है, छुपा लेना है, उसे छुपा लेना है। तो इसका गुणनांक जो होगा, यानी इसके साथ में 1 है तो 1 गुना में इसके साथ जाइए -8, माइनस चलेगा, फिर इधर से गुना कराइए, 2 का गुना -5 बराबर की चिन्ह। अब y वाला निकालना है, y लिखिए यहाँ पे, y निकालना है तो y वाला को छुपा दीजिए और शुरुआत करना है -5 से, शुरुआत करना है -5 से, तो -5 गुना में 3, तिरछा गुना, ये वाला छुपा दी। अब फिर गुना कराइए इसको, माइनस हो जाएगा ऐसे लीजिए -8, -8 का गुना 2 से, -8 का गुना 2 से, उसके बाद 1 होगा। अब अचर पद को छुपा लेना है तो बच गया 2 और 2 का गुना, 2 और 2 का गुना माइनस, फिर यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 1 और 3 का गुना, 1 और 3 का गुना। बच्चों ध्यान रखिएगा कि सबको ना छोटी ब्रैकेट में लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका माइनस और प्लस कभी गलती ना होगा। माइनस प्लस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाने के कारण आंसर ही गलत आ जाएगा। इस पे ध्यान देना है, कोशिश करना है कि हम सभी को क्या चीज में लिखने का प्रयास करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर। चलिए सॉल्व करते इसे सरल करना है, तो x बराबर x बटा में हो जाएगा, यहाँ पे x से गुना कराइएगा तो -8 और ये गुना होगा माइनस माइनस तो प्लस, 2 और 5 का गुना 10, y हो गया बटे में -5 और 3 का तो -15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 8 का गुना 16 हो जाएगा। इसके बाद 1 हो गया, 2 और 2 का गुना 4 हो जाएगा, माइनस और 1 और 3 का गुना 3 हो। इसे सरल करते हैं। अब देखिएगा -8 में जोड़ना है 10, तो 10 जब जोड़िएगा तो +2 हो जाएगा, तो x बटे में 2 होगी, y बटे में 16 जब जोड़िएगा -15 में तो y बटे में 1 हो जाएगा, बराबर 1 बटे में यहाँ पे 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बटे में 1 हो जाएगा। चलिए अब कैसे हल किया जाता है, यहीं पे आकर के बच्चों गलती कर देते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए हम इस चीज को बताते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि करना क्या है। जैसे कि ये चर लेना है और एक अचर ले लेना है, चर वाला पद बराबर अचर वाला पद, ध्यान रखना है। एक हो गया और इससे जो प्राप्त हल होगा, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तिरछा गुना कराएंगे, 2 का गुना हो जाएगा, 2 का गुना 1 से हो जाएगा, 2 का गुना 1 से और 1 का गुना 1 से, यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से गुना हुआ 2 हो गया, 2 एकम 2 और x का x, तो एक तो हल आ गया। अब चलिए एक और चीज है, ये वाला जब अचर ले चुके हैं x वाला, तो अब जो है y वाला लीजिए और अचर लीजिए, तो y बटे में 1 बराबर 1 बटे में 1। चलिए हल कीजिए,
तिरछा गुना कराइए तो 1 और 1 का गुना 1 हो जाएगा, और 1 और y का गुना y बराबर 1 हो जाएगा। अतः जो दिए गए समीकरण युग्म था उसका हल x का मान 2 एवं y का मान 1 होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, चर पद को अचर पद के बराबर, फिर इस चर पद को अचर पद के बराबर रख करके वहां से x और y के मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है कि ये बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेरे द्वारा जो बताया गया चीज था वो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, कैसा था आज का वीडियो, ये बताइएगा कमेंट करके। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, जरूर शेयर कीजिए दोस्तों में, और विशेष मैथ वाला को आपका बहुत मतलब हेल्प की जरूरत है कि आगे बढ़ाइए इस हमें, है ना। और ये तभी संभव हो सकता है जब अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इतना ही कहना चाहते हैं, और वीडियो जरूर देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं तो कैसे सीख पाइएगा इस चीज को। तो समझने के लिए तो थोड़ा सा, किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले तो कुछ समय वहां पे बिताना पड़ता है, उसे उस समय को मतलब उससे समय देना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो इसको न देखना पड़ेगा। समझिए यहाँ पे मतलब जो आसान भाषा में हम सिखा रहे हैं गणित को, ये आपको कहीं पे भी नहीं, कोई नहीं सिखा सकता इस तरीका से। छोटा छोटा बात जो हम समझाते हैं तो ये कहीं पे देखने को नहीं मिल सकता है। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, हम भी अपना फुल कोशिश करते हैं कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर के आए। चलिए, थैंक यू।